आप सभी को नमस्कार। मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपके लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें कुल 60 एमसीक्यू हैं। 60 एमसीक्यू यानी 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें से हम लोग बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के। सामाजिक अध्ययन एक विषय है। अगर आप चयन किए हैं सामाजिक अध्ययन, अगर आप सामाजिक अध्ययन के ही छात्र हैं, या तो फिर इसके अलावा अगर आप भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो भाषा वाले भी एसएसटी के रखे होंगे। जो रखे हैं उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और अगर कोई साइंस या मैथ रखे हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो ये जो वीडियो है एसएसटी वालों के लिए है, और साथ ही साथ जो भाषा के शिक्षक हैं, भाषा वाले भी एसएसटी चयन किए होंगे। यानी जेटेट का जो फॉर्म अप्लाई अभी चालू है, अगर आप नहीं किए हैं तो जेटेट का फॉर्म जल्दी अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लोग की इच्छा होती है कि जब समय कम हो तभी हम अप्लाई करें, लेकिन ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बाद में क्या हो जाएगा, लिंक आपका जल्दी काम नहीं करेगा, सर्वर डाउन चलेगा। इसलिए आपको करना क्या है, समय रहते हुए ही आप अप्लाई कर दीजिए। यानी जेटेट अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप समय रहते हुए कर दीजिए, क्योंकि और कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन में पूछे जाने वाले कुल 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को, जो कि संभावित है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, देख सकते हैं, एम.एफ. हुसैन थे क्या? एक विख्यात थे, लेकिन किसमें विख्यात थे वो आपसे पूछा जा रहा है। संगीतज्ञ, चित्रकार, खिलाड़ी, लेखक। तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकार। आपको बता दें, एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फ़िदा हुसैन, इनका पूरा नाम था मकबूल फ़िदा हुसैन। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जन्म इनका भारत में ही हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 को। और मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 2011 को। और मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में। ये पेशा रखते हैं किससे? चित्रकार से, यानी एक चित्रकार थे। इसके अलावे फिल्म निर्देशक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। और इन्हें पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ कला में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था, और फिर पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। तो इस प्रकार एम.एफ. हुसैन के विषय में यही महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे हम लोग बात करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है पहला, लघु व विशाल उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि व उद्योगों की एक साथ वृद्धि, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, और निर्धन व अमीरी का सह अस्तित्व। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 61 से शुरू किए हम लोग, से लेकर 120 तक हम लोग पढ़ेंगे। यानी 120 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कुल प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 60। 63 यानी क्वेश्चन नंबर 3, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 64, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, लंदन, वियना, रोम। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वियना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, मध्य प्रदेश। गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोवा में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी, जो कि असम।
नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट संपादक थे? कौन थे? हिंदू पेट्रियाट संपादक थे हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? बताइए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नागार्जुन सागर स्थित है गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, पेनगंगा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। कृष्ण नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल, फिराक गोरखपुरी, गुलबदन बेगम, रोशन आरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी। सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों के काफिलों को। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरावती नदी, विकल्प ए। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए। ये राजधानी और देश आपको याद रखना है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? बताइए। परामरिबो, सातियांगो, साओ पाउलो, रोसेऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परामरिबो, विकल्प ए। तो सांतियागो कहाँ की राजधानी है? चिली की राजधानी सांतियागो। साओ पाउलो कहाँ की राजधानी है? ब्राज़ील की एक शहर है, नगर पालिका है ना। और रोसेऊ कहाँ की है? डोमिनिका की। चलिए याद रखिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 73 का विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी परामरिबो है। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर यानी वेट VAT लागू हुआ? झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। आगे है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी। किस वर्ष में विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम FEMA प्रभावी हुआ? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से प्रभावित है, अत्यधिक प्रभावित है? बताइए। मृदा अपरदन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल की घाटी। 3R यानी रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो, ये सभी फुटबॉलर हैं। इनका संबंध किस देश से है? बताइए। तो इसका संबंध है ब्राज़ील से, है ना, विकल्प डी। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त किया जाएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? पद का अवधि कितना होता है? बताइए। कितने वर्षों का? 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। साबरमती में, वर्धा में, नागौर में, सीकर में। बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नागौर में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के मॉडल प्रैक्टिस सेट जेपीएससी को लेकर मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप सभी के लिए। निम्न में से कौन सा व्यक्ति सुप्रसिद्ध सरोद वादक है? पंडित विजिर जोग, चित्ती बाबू, यू लतीफ़ अहमद, यू अहमद अली। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, यू अजमद अली, यू अमजद अली। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा गुजरात। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा, समाज सेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रिका के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है। बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह में, छोटा निकोबार द्वीप समूह में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ा निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। बताइए क्या यह सुमेलित है? बिल्कुल सही बात है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। क्या ये सही है? और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। तो इसका गलत कौन सा है? सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय जो है वो 1974 से 1979 तक नहीं हुआ था। लज्जा पुस्तक का लेखक यानी लेखिका, लेखक या लेखिका कौन है? लज्जा पुस्तक शेख गुजीर रहमान, तस्लीमा नसरीन, किरण बेदी, अरुंधति राय। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली में, संस्कृत में, पाली में, ब्राह्मी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN गडगिल, BKRV राव, PC महालनोबिस और CN वकील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PC महालनोबिस, PC महालनोबिस। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में, 1905 में, 1934 में, 1900 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1901 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? सर्वाधिक सहायता किसने की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27, 28, 29, 30। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। बहामाज की राजधानी कहाँ है? बहामाज एक देश है, उसकी राजधानी कहाँ है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासाऊ। तो फिर हैमिल्टन किसकी राजधानी है? बरमुडा की। तो फिर सान जोन्स किसकी राजधानी है? तो एंटीगुआ या बारबुडा की राजधानी कहाँ है? सान जोन्स। एंटीगुआ और रसेऊ डोमिनिका का, डोमिनिका एक देश है, उसकी राजधानी रसेऊ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है बहामाज की राजधानी कहाँ है? तो नासाऊ। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है?
जिसमें आयात नहीं होते, जिसमें निर्यात नहीं होते, जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते, जिसमें आयात तथा निर्यात दोनों होते। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, इसके अनुसार क्या कि जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातंत्री पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्वितीय स्तरीय यानी द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातंत्रीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। अगला है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब? बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी को, 18 वर्ष की आयु में। ठीक है। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उड़ीसा का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का? तो आपको बता दें, कोयल जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न, हैदराबाद हाउस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में, दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बोहनिया बेरीगेटा, जैकेरांडा मेमोसाफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टेक्टोटोना ग्रांडिस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, विकल्प सी। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारादीप। निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटिया। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर, क्वाड्रेंट? बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडिएटर। मशीन गन का आविष्कार किया गया था? जे.एल. बियड द्वारा, जी ब्राउसा द्वारा, कार्ल बेंज द्वारा, जेम्स पकल द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स पकल द्वारा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में? बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी गलत है, असत्य है? अमीर खुसरो, सरोद, भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म और शंभू महाराज कथक से? बताइए, तो आमिर खुसरो जो हैं वो एक विख्यात कवि थे, है ना, शास्त्रीय कवि। तो इनका संबंध सरोद से नहीं है, यानी विकल्प ए गलत है, बाकी सब सही है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कॉर्पोलॉजी, जियोलॉजी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्टोग्राफी, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। तिब्बत में बहने वाले सांगपो नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? असम से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब
क्या होता है? सहसा बढ़ जाए क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए क्रमशः कम हो जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहसा कम हो जाए। अगर आप भी इस प्रकार के मॉडल प्रैक्टिस का नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए और 1 से लेकर 60 नंबर तक मार्क्स कर लीजिए और उसके बाद आप भी प्रैक्टिस कीजिए और बताइए अंत में कि 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्योंकि अपना आकलन करना बहुत ज़रूरी है, उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितने प्रश्नों का हम सही उत्तर बता पा रहे हैं और कितने का गलत हो रहा है। और अपना अंक अवश्य साझा करें कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? महत्वपूर्ण है। किरिंग बापला जो है वो संथाल आदिवासी, संथाल जो आदिवासी हैं संथाल से संबंधित हैं। किरिंग बापला, किरिंग मतलब होता है खरीदना, यानी उसके माता पिता से दुल्हन को खरीदना। बापला मतलब शादी, यानी लड़की के माता पिता को पैसा देना या धन देना और उसके बदले दुल्हन को लाना, यानी दुल्हन को खरीद के लाना ही किरिंग बापला कहलाता है। किसमें है ये? आदिवासी समुदाय में, जो कि संथाल आदिवासी। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? पटसन, सनई, मेस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सनई, जो कि एक पौधा होता है कुद्रुम, उसी से उत्पादन किया जाता है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है ये है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु, जो कि शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। इस प्रकार आपको ये आज की इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न एसएसटी के करवाए गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, किस प्रकार के प्रश्न लगे, अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि आपके लिए इस प्रकार के वीडियो में लाता रहूं, अलग अलग विषय पर लाता रहूं। आपको अब अगला वीडियो में किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में अपना राय अवश्य दें और उसी विषय पे आपको वीडियो अवश्य मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, आभार। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।